इंडिया में ऑलमोस्ट हर किसी के घर में बाइक होता है, ठीक है। अब किसी के भी घर उठा लीजिए, एक से ज़्यादा आपको बाइक मिलेगा, बिकॉज बाइक बहुत इजी होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, नॉट ट्रांसपोर्ट बट आपके जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। ये फ्यूल एफिशिएंसी होता है और मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। बट बाइक को हम क्यों भेजेंगे? अगर हम इंडिया में हैं तो बाइक को हम चला के भी जा सकते हैं ना। तो ये वीडियो जो है ना बाइक भेजने के लिए है कि हम बाइक को कैसे भेज सकते हैं और किस किस प्रकार से, किस किस माध्यम से हम भेज सकते हैं। सो वीडियो के लिए सो बेसिकली मैं देव क्लाउड पैकर्स मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। सो हम वीडियो में समझेंगे कि हम बाइक को किस तरीके से भेज सकते हैं, हम बाइक को कैसे पैकिंग करेंगे, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है हम बाइक को किस किस तरीके से भेज सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो बाइक, जैसे कि मैंने बताया, बाइक एक खुद ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम है। उसको भेजने के लिए हमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होता नहीं है। लेकिन अगर आप शायद बैंगलोर में हैं और आपको दिल्ली जाना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा ड्राइव करके जाना। लेकिन अगर आप बैंगलोर में हो और मैंगलोर जाना है तो समहाउ आप ये खुद ड्राइव करके जा सकते हैं, विच इज़ वेरी फिजिबल। लेकिन बाइक भेजने के लिए एक तरीका तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि मैं बेसिकली 4 तरीके बोलता हूँ बाइक भेजने के लिए। एक बाइक भेजने के लिए 4 तरीके से क्या होता है, एक तो सेल्फ ड्राइव होता है, दूसरा होता है कि आप बस में लेके जाएं, तीसरा होता है रेलवे के थ्रू और चौथा होता है कोई पैकर्स के थ्रू हायर करें, ठीक है। सो ये 4 मीडियम होता है बेसिकली। सो हम एक एक करके समझते हैं इसको, इसके रिस्क फैक्टर और क्या क्या कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर सेल्फ ड्राइव क्या होता है, अगर आप छोटा लोकेशन जा रहे हैं, मतलब आपके घर से मान लीजिए कि कोई 100-200 किलोमीटर के रेडियस में जाना है तो आप खुद ड्राइव करके जा सकते हैं। तो इसमें भी अगर है आपके पास बाइक है और कार है, दोनों चीज़ है, तो आप खुद 2 चीज़ तो ड्राइव करके नहीं जा सकते। तो इसके रिगार्डिंग आप ये बस का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेल्फ ड्राइव होता है, ये 200-250 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप सेल्फ ड्राइव करके नहीं जा सकते। ये हाईली रिस्की भी होता है। सो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास बस। बस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये बस क्या होता है, लॉन्ग रूट के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट रूट के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। लाइक जैसे कि आपको मैक्सिमम 500 किलोमीटर और 600 किलोमीटर, उससे ज़्यादा बस चलती भी नहीं है, कोई भी रूट का पकड़ लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको कोई पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस गाड़ी को उठाइए और बस में डाल दीजिए, ठीक है। उसमें भी 2 तरीके होते हैं। जो मल्टी एक्सल बस होते हैं उसमें आपको वो नीचे बहुत सारा स्पेस रहता है, वो बाइक को रख के अच्छे से, बाइक आपका स्कूटी हो अच्छे से रख के पैक कर देते हैं, उसको रस्सी से टाइट कर लेते हैं तो वो चला जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी केसेस है, ये जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ना, लोग सर पे उठा के गाड़ी को ऊपर लेके जाते हैं, बस के ऊपर। ये नॉर्मली छोटे बसेस होते हैं और छोटे शहर में से चलता है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर आपको गाड़ी कहीं दूर भेजना है, ठीक है, वो आपके लिए ट्रेन सिस्टम ही बेस्ट है सबसे। ट्रेन, तो ट्रेन क्या है, ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और सेफ़ है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर ये है कि ये बहुत ही हैसल वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप थोड़ा बहुत पैसा तो सेव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हैसल वाला प्रोसेस है। पहले तो जो बाइक ट्रेन में जाता है वो 2 तरीके से जाता है, एक तो होता है पार्सल और एक तो लगेज। अगर आप पार्सल की तरह भेज रहे हैं तो थोड़ा सा कम होता है, अगर आप लगेज की तरह भेज रहे हैं तो शायद 25% एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। अगेन ये डिपेंड करता है कि जो रेलवे अधिकारी होते हैं ना, वो कैसे बाइक को लेके जा रहे हैं, आपके किस तरीके से हिसाब करें। अगर आपका खुद का कॉन्टैक्ट है तो शायद वो कम पैसे में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। जैसे कि हम एक गाड़ी को भेजना चाहते हैं बस में, तो एक क्या होता है, हमारे पे खुद का एक रिजर्वेशन टिकट होना चाहिए। और ये जो बाइक की बुकिंग होती है, बुकिंग से मतलब मान लीजिए कि ट्रेन आपका कल है, सुबह या दोपहर को है, तो आपको 4-5 घंटा पहले जाके ये बाइक के लिए अलग से टिकट करवाना पड़ता है। अगर रात को या अर्ली मॉर्निंग है तो आपको उससे पहले दिन जाके वो करवाना पड़ता है, वरना रात को तो वो खुला नहीं रहता है, ठीक है। इसमें ये फैक्टर रहता है। और दूसरी फैक्टर होता है कि ये जो बाइक की पैकिंग आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेलवे के कोई ऐसे अथॉरिटी नहीं है जो आपको बाइक को पैकिंग करे, तो ये बाइक को आपको खुद से पैकिंग करना होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर बाइक को आप खुद से पैकिंग करें तो जो ट्रेन की जो क्राइटेरिया होता है ना, उसको फुलफ़िल करना चाहिए। अगर वो फुलफ़िल नहीं कर रहे तो शायद आपका गाड़ी भी नहीं लेके जाएंगे। ऐसे बहुत कम केसेस में होता है। तो इसमें एक अच्छा भी ऑप्शन होता है कि जो बाइक जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे जो हमाली रहते हैं वो आपका गाड़ी पैक कर देते हैं, लेकिन उसके लिए वो चार्जेस लेते हैं। लाइक 1000 से लेकर कभी कभार 1500 तक चार्जेस लेते हैं, कभी कभार 700-800 रुपये में निपट जाता है। ये डिपेंड करता है रेलवे स्टेशन उस लोग के ऊपर, लेकिन इतना कॉस्ट भी चला जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ट्रेन का वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, वो कम होता है। और ट्रेन में जाने के लिए आपको सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जैसे अपना गाड़ी का आरसी हो गया और आपका जो आईडी प्रूफ हो गया, ये सारा देना पड़ता है और एक टिकट लेना पड़ता है। यही होता है ट्रेन के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें 2-3 हसल्स है।
ट्रेन क्या होता है, ट्रेन के पास आपको गाड़ी लेके जाना पड़ता है, ठीक है, और आपके पास वो प्रॉब्लम होता है और वो भी स्टेशन में आपको ये करना पड़ता है। हालांकि ये जो उठाना मतलब गाड़ी को चढ़ाना ट्रेन में उतारना ये रेलवे की काम होता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, ये जो वहाँ पर रहते हैं वो आपसे 50 रुपये ले ही लेते हैं। लेकिन ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ही जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप कहीं आगरा की, मतलब बैंगलोर से आपको आगरा जाना है, आगरा के कहीं छोटे सिटी लाइक उससे भी 200 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से, तो आपको कोई रेलवे स्टेशन है ही नहीं वहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो जाता है। लाइक मैं पर्सनली कहाँ से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा से, बालेश्वर से बिलोंग करता हूँ। सो बालेश्वर से भी मेरा 80 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से। अगर बालेश्वर तक मेरा गाड़ी भी आ जाता है तो फिर 80 किलोमीटर गाड़ी मुझे चला के लेके जाना पड़ता है, लोगों की तो और भी दूर रहता है, ठीक है। तो वो एक हैसल्स होता है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाता है। फिर ट्रेन में और एक प्रॉब्लम होती है, अगर ट्रेन में आपका गाड़ी जो है ना बहुत कम पेट्रोल रख के लेना पड़ता है। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पेट्रोल रह भी गया तो मतलब पेट्रोल रखना ही नहीं, अगर रखते हैं तो 1000 से लेकर 3000 तक या फिर 5000 तक फाइन भी होता है कभी कर आपको, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एक ट्रेन में भेजने के लिए। लेकिन ये क्या है, अगर आपके पास टाइम है और पैसा सेविंग करना चाहते हैं, ये हसल्स कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये आपका क्या ऑन टाइम पहुंचा भी देता है गाड़ी को आपकी डेस्टिनेशन पे, वहाँ से आपको पिक करना होता है, और ये सारे आपके गाइडेंस पे होना चाहिए। अगर आप ट्रेन पे छोड़ रहे हैं और वहाँ पे कोई नहीं है लेने के लिए, या फिर आप खुद जा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप ये हो गए गाड़ी के पास नहीं पहुँच पा रहे, तो वैसे उतर के चले जाते हैं। या फिर कभी कभार गाड़ी क्या होता है आगे भी चला जाता है, फिर वो एक अलग हैसल्स होता है। फिर आपको उस गाड़ी को जिस सिटी में चला गया है, फिर जिस ट्रेन पे स्टेशन पर गया है वहाँ से फिर उसको पिकअप करके लेके आना होता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, पैकर्स मूवर्स। ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। जो हमारा रेलवे वाला गया वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन इसका क्या है, सिंपल सोल्यूशन है, कोई हसल्स नहीं है। घर वाले आप गाड़ी लेने के लिए आपके घर से आएंगे, पैकर्स वाले घर से ही उठा के लेके जाएंगे और आपके घर तक डिलीवरी करेंगे, डोर टू डोर डिलीवरी। तो ये अगर लॉन्ग रूट के लिए है और जिसमें मतलब आपको 2-3 ट्रेनें चेंज करनी होती है, या फिर आपके रेलवे स्टेशन आपका घर बहुत दूर है, तो ये पैकर्स मूवर्स ही काम में आते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है ये। तो इसमें क्या होता है, वो अच्छे से पैक करते हैं अपने तरीके से, क्लोज कंटेनर में गाड़ी को लेके जाते हैं और पहुंचा देते हैं डोर टू पिकअप। लेकिन ये थोड़ा टाइम चला जाता है, कभी कभी अगर लॉन्ग रूट के लिए आप गाड़ी दे रहे हैं तो ये 5 से 7 दिन तक भी टाइम ले सकते हैं। बिकॉज जो गाड़ी लोड होकर ट्रक चलती है रोड पर, वो काफ़ी स्लो चलता है कंपेयर टू दूसरे ट्रांसपोर्ट वे के लिए, काफ़ी स्लो चलता है, ये थोड़ा टाइम चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल 4 प्रोसेस। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सो हम 4 मीडियम से भेज रहे हैं। एक तो होता है सेल्फ, बस, ट्रेन एंड पैकर्स मूवर्स के थ्रू। तो अगर हम सेल्फ से भेज रहे हैं तो इसका जो रिस्क फैक्टर होता है, हालांकि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है, तो हम डिस्टेंस के मैटर पहले कर लेते हैं। जो सेल्फ होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, और जो बस होता है वो मीडियम डिस्टेंस के लिए होता है। और ट्रेन से जब भेजेंगे लॉन्ग ट्रांसपोर्ट तो होगा, लेकिन कट टू कट, ऐसे 2-3 ट्रेन अगर चेंज करना तो वो बहुत ही हसल्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को मेरे गांव बालेश्वर से अगर उसको औरंगाबाद जाना है, उसको 2 ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, लाइक सिकंदराबाद में उसको ट्रेन चेंज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही हसल्स और बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ही हेडेक हो जाता है। फिर आता है पैकर्स मूवर्स। पैकर्स मूवर्स में क्या है, आपको कोई भी डिस्टेंस कोई भी ये हो, ये आपको हो जाता है। हालांकि पैकर्स मूवर ये 100-150 किलोमीटर छोटे रेडियस के लिए नहीं लेते। कमिंग आउट रिस्क फैक्टर, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में जा रहे हैं और सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हैं तो ये रिस्क हाई है। बस में मीडियम रिस्क है, ट्रेन में मीडियम रिस्क है, और अगर पैकर्स मूवर्स हायर करें तो वेरी लो रिस्क है। कमिंग अप टू ए हसल्स किसमें है, अगर सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हैं तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। बस में जा रहे हैं तो वो भी दिक्कत होता है, लेकिन आपको बस तक लेके जाना, फिर वो वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करना, गाड़ी को बस में अंदर डालना। फिर अगर ट्रेन से जाते हैं वो भी तो वेरी हसल्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। आपको बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही पंक्चुअली मेंटेन करना पड़ता है। फिर कहीं ज़रूरत पड़े तो आपको इंडिया में तो रेलवे के जो ऑफिसर्स उनको भी पैसा खिलाना पड़ता है, ठीक। फिर आता है पैकर्स मूवर्स, इसमें कोई हसल्स है ही नहीं, वेरी लो हसल्स है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको क्या है, ज़्यादा पैसा लग सकता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए, ठीक है। फिर आता है हम डॉक्यूमेंटेशन। ये सेल्फ में तो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, बस में भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट, ट्रेन में अगर जाते हैं तो हाई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पैकर्स मूवर्स के लिए जा रहे हैं तो ये थोड़ा मीडियम डॉक्यूमेंटेशन रहता है, मतलब आपका आरसी, इंश्योरेंस और थोड़ा सा आईडी प्रूफ लेते हैं, बस फोटो कॉपी लेते हैं और ये काम हो जाता है आपको। कमिंग अप टू प्राइस, अगर आप सेल्फ जा रहे हैं वो तो आपको बाइक का पेट्रोल का ही खर्चा पड़ता है, लेकिन बस में जाते हैं वो मीडियम प्राइस में आ जाता है, ट्रेन में जाते हैं वो भी मीडियम प्राइस में आ जाता है। लेकिन अगर आप पैकर्स मूवर्स के थ्रू हायर कर रहे हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव में थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका घर तक गाड़ी आता है, वो पिकअप करते हैं, पैक करते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाता है। सो दोस्तों ये था सारे सिस्टम के आप गाड़ी कैसे इंडिया में भेज सकते हैं। ये बेसिकली मेरा वीडियो बना था किस किस तरीके से भेज सकते हैं और कौन सा फैक्टर सब इफेक्ट करता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और एक छोटी चीज़ है, अगर आप, अब मैंने लिंक भी डाल दिया है, अगर आपको कोई प्राइस जानना है तो मैं क्लाउड पैकेज के कैलकुलेटर है जिसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा, अब वहाँ पर जाके अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट निकाल सकते हैं। बाकी का तो मैं कॉस्ट बोल नहीं सकता, बस ट्रेन या सेल्फ का तो वो आपको पता ही होगा, या फिर ट्रेन को बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर पैकेज के थ्रू क्या होता है, वो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आप इस कैलकुलेटर यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि क्या कॉस्ट आता है। फिर गाड़ी की जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर आपका नॉर्मल कोई छोटा गाड़ी है, स्प्लेंडर हो गया, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई हाई एंड गाड़ी हो गया, लेके जैसे कि आप CBR 250 हो गया या फिर R15 हो गया यामाहा का, तो इसकी एक्सपेंसिव प्राइस हो जाता है, थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा जाता है, क्योंकि उसका पैकिंग मटेरियल, उसको सेल्फ प्रिकॉशन देना पड़ता है और गाड़ी में भी वो ज़्यादा जगह लेता है। तो ये जो प्राइस कैलकुलेटर रहेगा ना, ये अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट दिखाता है। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो वो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो होप आपको ये अच्छा लगा। कोई अगर आपका कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ और चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। चलो गाइस, थैंक यू।